नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले में पूरे देश को हिला के रख दिया है। जहां एक तरफ अपराधी और लचर होती कानून व्यवस्था को लेकर जनता का गुस्सा उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हमला बोल रही हैं। हाथरस के मामले में मृतक पीड़िता के परिवार के साथ जिस तरह का असंवेदनशील व्यवहार किया जा रहा है, उसने यूपी प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। गैंगरेप पीड़िता एक दलित युवती थी, इसलिए भी इस मामले ने तेजी से धूम पकड़ा, क्योंकि देश में दलितों पर हिंसा तेजी से बढ़ रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी पुलिस ने आनन फानन में पीड़िता के शव का आधी रात में अंतिम संस्कार भी कर दिया। पीड़िता का परिवार रोता बिलखता रहा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और शव को बिना हिंदू रीति रिवाज के आग के हवाले कर दिया। यह खबर जब सामने आई तो सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक में हड़कंप मच गया। हर कोई पुलिस के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए सवाल उठा रहे हैं। वहीं पीड़ित युवती के परिवार ने भी पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का परिवार शुरू से कह रहा है कि पुलिस ने इस मामले पर पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि हम लगातार उनसे आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आइए हम यहाँ एक पॉइंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। हालांकि यूपी पुलिस के इस लापरवाही वाले व्यवहार के पीछे का कारण क्या है, वो क्या छुपाना चाहती है, जो जबरन पीड़िता के शव तक को जला दिया गया। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब क्या क्या हुआ। सबसे पहला था गैंगरेप का आरोप गांव के ही उच्च जाति के 4 लोगों पर लगा। आरोपियों की पहचान संदीप, लवकुश, रामू और रवि की रूप में 14 सितंबर को 4 में से एक आरोपी संदीप की गिरफ्तारी हुई। कई दिन बाद रामू, लवकुश की गिरफ्तारी हुई। 26 सितंबर को चौथे आरोपी रवि को भी गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ये शुरुआती मामला था। उसके बाद शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ छेड़छाड़ और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था। 22 सितंबर को लड़की की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान दर्ज किया गया था। परिवार पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने 9 दिन तक रेप के मामले में कोई कार्रवाई नहीं। 9 दिन बाद FIR में रेप की धारा जोड़ी गई। गैंगरेप यानी IPC की धारा 376D जोड़ी गई। 9 दिन तक पुलिस गैंगरेप की बात मानने तक से इनकार कर रही थी। 29 सितंबर को IG पीयूष मोरदिया ने कहा, रेप की पुष्टि नहीं हुई। रेप से मौत तक इस मामले में क्या क्या हुआ, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। हाथरस में जिस जगह पर वारदात हुई वो जगह लड़की के घर से 500 मीटर की दूरी पर हुई। 14 सितंबर को रेप की वारदात हुई। 14 सितंबर की ही रात को वो गंभीर हालत में लड़की को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। JN मेडिकल कॉलेज में वो वेंटिलेटर पर थी। शुरुआत से ही उसकी हालत चिंताजनक थी। रीढ़ की हड्डी टूटने से पीड़ित लड़की का पूरा शरीर लकवे का शिकार हो चुका था। लड़की की जीभ काटी नहीं थी, लेकिन जीभ पर कुछ जख्म का निशान जरूर था। वो बोलने में सक्षम थी। 28 सितंबर को लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 29 सितंबर को सुबह 6 बजे पीड़िता ने दम तोड़ दी। पुलिस ने 30 सितंबर को रात को सुबह 2:30 बजे पर लड़की का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की के भाई ने कहा कि पुलिस जबरदस्ती शव को ले गई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हाथरस के SP विक्रांत वीर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या पीड़ित लड़की का रेप हुआ या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली 19 वर्षीय दलित युवती के शव के
पुलिस द्वारा जबरन दाह संस्कार करने के बाद अब पुलिस और प्रशासन पर पूरे मामले की सच्चाई छुपाने के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली 19 वर्षीय दलित युवती के शव के पुलिस द्वारा जबरन दाह संस्कार करने के बाद और अब पुलिस प्रशासन पर पूरे मामले की सच्चाई छुपाने के भी आरोप लग रहे हैं। महिला ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार का आरोप स्पष्ट रूप से लगाया था, लेकिन पुलिस अब कह रही है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ ही। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने गुरुवार को कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ और महिला की मौत गर्दन में आई गंभीर चोटों की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि सैंपलों की जांच में शुक्राणु नहीं पाए गए। प्रशांत कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए ये बातें फैलाई जा रही हैं। जानकारों ने पुलिस द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आलोचना भी की और इनमें कई खामियां गिनाई। सबसे पहले तो पुलिस ने खुद बताया था कि सैंपल 25 सितंबर को लिए गए, यानी कथित बलात्कार होने के 11 दिन बाद। जानकार पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद किस उम्मीद में सैंपलों में शुक्राणुओं की तलाश की जा रही है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि कानून के अनुसार सिर्फ शुक्राणु न मिलने से बलात्कार के आरोप को खारिज नहीं किया जा सकता। कई जानकारों ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में हुए संशोधन में बात यह भी तय हो गया था कि सिर्फ शुक्राणु का ना मिलना या लिंग का पेनिट्रेशन ना होना ही बलात्कार नहीं है, उसकी कोशिश करना भी बलात्कार। तीसरा सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन से यह पूछा जा रहा है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ था तो पुलिस ने पीड़िता के शव को उसके परिवार की स्वीकृति के बिना, परिवार की गैर मौजूदगी में आधी रात में जबरन जला क्यों दिया। हालांकि अब इस मामले में न्यायपालिका ने भी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। 12 अक्टूबर को इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और अदालत ने उस दिन सुनवाई के दौरान गृह सचिव, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट और पीड़िता के परिवार के किसी सदस्य को उपस्थित करने का आदेश दिया। इस बीच पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। गुरुवार को पीड़िता के गांव जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दिल्ली में और प्रदर्शन रोकने के लिए इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगा दी गई। हाथरस में पीड़िता के गांव में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी तक प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ताजा समाचार ये मिल रहे हैं कि पीडी मीडिया को गांव में जाने की अनुमति मिल चुकी है। तो अब देखना होगा इस केस में आगे क्या होता है। नमस्कार।